नमस्कार मित्रों, इस समय मैं हूँ पुणे और ये पिंपले सौदागर एरिया है और यहाँ से भी हम चलेंगे, देखेंगे जनता की राय और मुलाकात करेंगे। और फिर ये सामने देखो गणेश मंदिर है और यहाँ हम गणपति बप्पा मौर्य नमन करते हैं और फिर चलते हैं आगे, जानेंगे लोगों से राय, लोगों की जनता का क्या मूड है, इसे जानकारी लेंगे। एक मिनट, आपके हिसाब से जो महंगाई है उस हिसाब से आप पूरा पड़ता है आपको? सर नहीं पढ़ पाता, बहुत गरीब इंसान है, मेहनत मजदूरी कमाने खाने वाले हैं, जो कमाते हैं बस खाने में ही सर आती है। हाँ जी सर, ये 1-2 रुपये अगर जेब में हम रख सके तो नहीं रख पाते हैं सर। इस पर क्या राय आपकी है? सर इस पे यही राय है, ये महंगाई कम से कम, बहुत कम से कम किया जाए। जी सर, ओके, थैंक यू। अभी जो महंगाई बढ़ रही है उस पर आपका क्या राय है? पेट्रोल का भाव बढ़ गया, ये बढ़ गया, सब हाँ बढ़ रहे हैं। बढ़ गया है ना? हाँ उस पर क्या राय आपका है? अब क्या राय है तो हमारा महंगाई पर कुछ कंट्रोल है, कंट्रोल होना चाहिए कुछ, हाँ कंट्रोल तो होना चाहिए ना, होना चाहिए गरीब ना? आदमी कैसा ये करेगा, है ना? हाँ। आम नागरिक जो है परेशान है, परेशान है। तो अब उसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ कम होना चाहिए ना? हाँ कम होना चाहिए ना। ओके ओके, थैंक यू। क्या नाम आपका है? सुनील है। सुनील जी हैं हमारे साथ। आपके हिसाब से जब पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो महंगाई बढ़ जाती है, क्या ये सही है? सही है। सही है ना? हाँ, क्या नाम सर आपका है? संतोष आराध्य। हाँ? संतोष आराध्य। संतोष जी हमारे साथ हैं। इनका भी कहना है कि जैसे ही पेट्रोल का दाम बढ़ता है, डीजल का भी बढ़ता है, हाँ, तैसे ही गैस का। तैसे ही महंगाई बढ़ जाती है ना? गैस का, डीजल का, हाँ, गेहूँ का, तांदूळ का, सबका भाव बढ़ता है। बढ़ जाता है ना? हाँ, अच्छा, शक्कर का भाव बढ़ता है, हाँ, चाय पत्ती। सब बढ़ जाता है। क्या करना तो आम नागरिक जो है, जो मध्यम वर्गीय है, सबसे ज़्यादा बजट उसी का बिगड़ता है ना? जो बजट बिगड़ता है सबसे ज़्यादा ये मोदी सरकार करता है। मोदी सरकार। मोदी सरकार का था। अच्छा अच्छा, एक प्रश्न और आपसे है। अभी ये जो टाइमिंग है 4 बजे का, तो और बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ना चाहिए। ओके, थैंक यू। सर आपका नाम? मेरा नाम सर तेजाराम है। तेजाराम। तेजाराम जी हमारे साथ है। इनका फर्नीचर का दुकान है, ये पिंपले सौदागर है ना एरिया? हाँ पिंपले सौदागर। तो पहला प्रश्न आपसे ये है, हाँ जब भी पेट्रोल का दाम बढ़ता है हाँ हाँ तुरंत सब चीज़ का भाव बढ़ जाता है, बरोबर। आखिर क्यों ऐसा? ऐसा तो ये साहब जी अभी गड़बड़ी है, क्योंकि ये बहुत नुकसान हो रहा है ना? हाँ अच्छा, एक प्रश्न और आपसे है। ये जो टाइमिंग है दुकान का, हाँ 4 बजे के बाद बंद करना पड़ता है आप लोगों को, हाँ तो और टाइमिंग बढ़ना चाहिए क्या? हाँ टाइमिंग बढ़ना चाहिए सर। हमारे को धंधा करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। हम लोग क्या है, मजदूरी करने वाले हैं। 4 बजे बंद हो जाता है तो खाना खर्चा भी नहीं चलता है। हाँ कोरोना काल में बहुत नुकसान हुआ होगा आप लोगों को, बहुत नुकसान हुआ। तो अभी टाइमिंग अगर बढ़ जाएगा तो कुछ कवर हो सकता धंधा ना? धंधा सर क्या है, कवर होने में बहुत टाइम लगेगा। इसमें कवर तो होएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। ये अभी क्या है, 2-3 साल हम लोग पीछे चले गए। तो इनका कहना है कि कम से कम 2-3 साल हम लोग पीछे चले गए इस कोरोना काल के प्रॉब्लम से, है ना? तो अभी जो प्रेजेंट टाइम है, अभी जो टाइमिंग है 4 बजे के बाद बंद कर देना पड़ता है, तो दुकान आधा दिन खुलता आधा दिन बंद हो जाता है, वही हो गया ना? तो अगर थोड़ा बढ़ जाएगा टाइमिंग, 9 बजे तक हो जाएगा, तो थोड़ा धंधा आपको कवर कर सकते हैं ना? हाँ थोड़ा बहुत हम लोग धंधा कवर कर सकते हैं, मेहनत ज़्यादा करके कुछ कमा सकते हैं हम लोग। नहीं तो हमारा क्या है, अभी घर खर्चा भी नहीं चल रहा है। इस काल में क्या है, 10 बजे हम लोग आते हैं काम पर, 4 बजे वापस बंद करवा देते हैं। इसमें हमारे को बहुत नुकसान हो रहा है। किराया भी भर रहे हैं, खाना खर्चा भी चला रहे हैं। अच्छा, ये कोरोना काल में किराया माफ़ हुआ कि नहीं? किराया माफ़ हुआ? किराया सर जी कुछ माफ़ हुआ है, कुछ माफ़ नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, लाइट का बिल? लाइट का बिल भी नहीं माफ़ हुआ है। नहीं माफ़ हुआ। हाँ ओके, थैंक यू सर। तो सर आपका शुभ नाम सर? सहबान शेख। हाँ? सहबान शेख। शेख जी हमारे साथ हैं। तो सर पहला प्रश्न आपसे ये है कि जब पेट्रोल का रेट बढ़ता है, जब पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो ऑटोमेटिक जो भी हमारी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं सबका भाव बढ़ जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी जी सहमत है ना? सहमत हूँ। अच्छा, सेकंड प्रश्न है, अभी जो दुकान का टाइमिंग है 4 बजे बंद हो जाता है, तो दुकान का टाइमिंग थोड़ा बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। कितना नियर अबाउट?
मिनिमम 8 से 9 तो होना चाहिए। कम से कम 9 बजे तक होना चाहिए, है ना। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे है, अगर दुकान का टाइमिंग सपोज दैट बढ़ जाता है, शाम को 8 या 9 बजे तक हो जाता है, तो कुछ बिजनेस कवर हो सकता है उसमें से? जी ज़रूर हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। हो जाएगा जी। पहला प्रश्न आपसे ये है कि ये जो पेट्रोल है, पेट्रोल, ये जब पेट्रोल महंगा होता है तो सब चीज़ महंगा हो जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल महंगा होता है तो पेट्रोल महंगा नहीं होना चाहिए, सस्ता रहना चाहिए पेट्रोल। सब चीज़ सस्ता रहेगा। अभी सबके लिए, गरीबों के लिए भी सस्ता रहना चाहिए। गरीब लोग कहाँ से भराएंगे पेट्रोल, गाड़ी खड़ी हो जाती है। बिल्कुल सही आपने कहा। हाँ, गरीब लोग गाड़ी नहीं चला पाते, पेट्रोल महंगा होने की वजह से। अभी अमीरों को क्या है, अमीरों को तो पेट्रोल कितना भी महंगा होने दो, लेकिन गरीबों पे असर पड़ता है ना। दूसरा प्रश्न आपसे है कि ये जो टाइमिंग है दुकान का 4 बजे है, 4 बजे बंद करवा देते हैं, तो और बढ़ना चाहिए शाम को कि नहीं बढ़ना चाहिए टाइमिंग? टाइमिंग बढ़ना चाहिए ना। टाइमिंग नहीं बढ़ने की वजह से अभी जैसे देखिए, अभी हम लोग जाते हैं तो होटल बंद हो जाती है। हाँ, खाना नहीं मिलता है तो पार्सल लेके आना पड़ता है। होटल वाले लोग मतलब कैसे भी चोरी छुपे देते रहते हैं, तो हम लोग का चल जाता है। नहीं तो सफ़ा अगर होटल बंद कर दे तो फिर हम लोग का वांदा हो जाएगा खाने पीने का। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सही जवाब दिया। टाइमिंग सही रहेगा, 4 बजे से टाइमिंग रहेगा तो ऐसा ही हाल रहेगा, फिर हम लोग को भूखा मरना पड़ जाएगा, फिर गांव जाना पड़ेगा। जैसे पहले गए थे गांव, उसी तरह अभी भी गांव जाना पड़ेगा। काम धंधे पे असर होती है। ओके, थैंक यू सर। आपका शुभ नाम सर? सुरेश वरगड़े। अच्छा, तो सर जी हैं अभी हमारे साथ, इनका न्यूज स्टॉल का दुकान है, ये पूरा न्यूज है। तो सर पहला प्रश्न आपसे ये है कि जब पेट्रोल का भाव बढ़ता है तो ऑटोमेटिक सब चीज़ का भाव बढ़ जाता है, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं ना, कुछ भी नहीं ना, सब धंधे पे खराबी हो जाती है। हाँ, पेपर कोई ले पहले जितना पेपर था उतना पेपर जाता नहीं अभी। तो आपका बिजनेस पर कितना प्रभाव पड़ा है ये कोरोना काल में? 2000 पेपर का फर्क पड़ा है। 2000 का? अच्छा। एक प्रश्न। सोसाइटी बंद हो गई ना। हाँ, अंदर डिलीवरी नहीं बिल्कुल। डिलीवरी नहीं हो पाता है। जिधर 200 पेपर जाते थे सोसाइटी में, अच्छा। उधर अभी खाली 50-60 पेपर जाते हैं। अच्छा। देखिए दर्शकों, ये न्यूज़पेपर का इनका स्टॉल है और सर का कहना है कि जो सोसाइटी में पेपर अभी जा नहीं पाता है ना, तो काफ़ी नुकसान इनका है पूरा। अच्छा, एक प्रश्न सर और आपसे है, जो दुकान का टाइमिंग है अभी 4 बजे बंद हो जाता मोस्टली ना? हमारा 7 से 11 है। अच्छा, 7 से 11 आपका है न्यूज़पेपर वालों का? पहले दिन भर आता था पहले? नहीं, 11 बजे तक ही। अच्छा, 11 बजे तक है। आपका टाइमिंग से कुछ लेना देना नहीं है? अच्छा, ओके, ठीक है। तो अच्छा सर, 6 बजे खुल गए। कोरोना काल में सर काफ़ी नुकसान हुआ होगा पब्लिक का? 3 महीने बंद हो गए थे। 3 महीना बंद हो गया था। पूरा धंधा खत्म हो गया, हाँ, धंधा ही खत्म हो गया। तो आपका कहना है कि जो पेट्रोल का रेट है बढ़ने के बाद ऑटोमेटिक सब चीज़ का भाव बढ़ जाता है? सब भाव बढ़ते हैं ना, पूरा भाव बढ़ते हैं। लोग ये सोचते हैं पेपर लेने का कुछ काम का नहीं, न्यूज़ में वही और टीवी में वही चालू है सब। ओके। थैंक यू सो मच सर। दर्शकों, हम आ गए हैं पिंपली सौदागर के श्री छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, राहटनी है ना? राहटनी है। अच्छा। यहाँ से शिव मंदिर कितना दूर पड़ता है? नज़दीकी है। अच्छा। आपका शुभ नाम सर? गिरीश बेंद्रे। गिरीश जी हमारे साथ हैं। आपका दुकान है फ्रूट्स का है ना? फ्रूट्स का दुकान है ना? अच्छा, एक प्रश्न आपसे है, ये जब पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो ऑटोमेटिक खाने पीने के लिए जो भी अनिवार्य आवश्यकताएं जो चीज़ें हैं सब बढ़ जाती हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? बराबर है ना सर? हाँ। अच्छा। दूसरा प्रश्न आपसे है, जो दुकान का टाइमिंग है 4 बजे बंद कर देना पड़ता है ना, तो दुकान का टाइमिंग कुछ बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? बढ़ना तो चाहिए ना सर। बढ़ना चाहिए। एक प्रश्न और आपसे है कि जो कोरोना काल था इसमें आम नागरिक का बहुत नुकसान हुआ, मोस्टली मध्यम वर्ग वालों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुआ, तो इसमें अगर टाइमिंग बढ़ जाएगा तो कुछ बिजनेस कवर हो सकता है छोटे व्यापारियों को? कवर तो हो जाएगा ना सर। अब 4 बजे तक क्या करेंगे लोग? 6 बजे के बाद बाहर निकलते हैं, धूप में कौन निकलेगा बाहर?
सर आपके हिसाब से टाइमिंग जो है वो बढ़ाना चाहिए, 4 बजे तक तो बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। हाँ, टाइमिंग बहुत कम ही। थोड़ा टाइमिंग बढ़ जाएगा तो थोड़ा जो हाँ, छोटे व्यापारी हैं हाँ, उनका तो थोड़ा धंधा व्यापार बढ़ेगा, है ना? हाँ, उनका धंधा पेपर होगा, उनका ये हो जाएगा, लोगों को हाँ। थोड़ा सा मूर्ति लगेगा, अच्छा अच्छा, फुर्ती लगेगा लोगों को। ओके ओके। हाँ, बराबर। अच्छा, आपका शुभ नाम सर? रविंद्र भालीराव। अच्छा, रविंद्र जी हैं। इनका भी कहना है कि समय थोड़ा बढ़ना चाहिए। अच्छा सर, आपके हिसाब से पेट्रोल का दाम जो बढ़ा, जो भी दिनों दिन बढ़ रहा है, अभी सेंचुरी मार दिया ना, 100 के ऊपर हो गया है ना, तो आपके हिसाब से कुछ कम होना चाहिए कि नहीं कम होना चाहिए? जो कि होना चाहिए ना, पेट्रोल का जो सब्सिडी है वो तो बंद कर दिया, उसके बाद वो तो दाम कम होना चाहिए ना, वो कहाँ से लोग पैसे लाएंगे? हाँ, बहुत सही जवाब, बहुत सही, वर्ग के लोग हैं, वो कहाँ से बहुत सही जवाब आपने दिया। हाँ। तो सर पहले आपका शुभ नाम सर? सर जी मेरा नाम देवीदास वैराल। देवीदास जी हैं हमारे साथ और एक कैब ड्राइवर हैं, जी है ना। सर पहला प्रश्न आपसे ये है कि ये जो पेट्रोल है, पेट्रोल चूँकि इंपोर्ट होता है, अपने इंडिया में उतना मिलता नहीं है, मोस्टली इंपोर्ट होता है, तो पेट्रोल का रेट जब बढ़ जाता है तो हमारे जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो भी अनिवार्य आवश्यकताएं की जो भी चीज़ें हैं वो बढ़ जाती हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सर तो बढ़ना तो है ही है 100%, मगर उसी हिसाब से अपना जो बाकी जो मतलब खाली पेट्रोल ही बढ़ रहा है, बराबर, पेट्रोल डीजल वही बढ़ रहा है, मगर जो अपना जो धंधा है या आम आदमी के लिए उससे बहुत तकलीफ हो रहा है। ये बात सही आपने कहा, जो आम नागरिक हैं इसके लिए बहुत तकलीफ हो सबसे रहा है। ज़्यादा तकलीफ हो रहा है उससे। जैसे हमारे जैसे कैब ड्राइवर हो गए या जो रोज मजदूरी करते हैं हर दिन, बराबर, उनका बहुत उसके वास्ते ना उनका बहुत तकलीफ हो रहा है उनको, क्योंकि ये ना उनका धंधा मिल रहा है, ऊपर से लॉकडाउन, ऊपर से बहुत सी अच्छा मतलब। सर एक प्रश्न और आपसे है, जी बोलिए। जो टाइमिंग है अभी 4 बजे के बाद मोस्टली बंद हो जाता है बिजनेस सबका, छोटे व्यापारी सबसे ज़्यादा तकलीफ होता है कि जो हाई फाई उनका तो चलता रहता है ऑनलाइन, बराबर है ना। तो आपका विचार क्या है इस पर? अगर थोड़ा टाइमिंग बढ़ जाएगा, थोड़ा बिजनेस कंट्रोल हो जाएगा, मतलब कवर हो जाएगा इस पर? हाँ सर, खाली लॉकडाउन वही उसका वही उपाय नहीं है। अच्छा, उसका वही उपाय नहीं है। खाली लॉकडाउन करने से आम आदमी के लिए कितना तकलीफ होता है, ये गवर्नमेंट ने थोड़ा सोचना चाहिए, बराबर है। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू। हमारे साथ अभी एक कैब ड्राइवर हैं, तो सर आपके हिसाब से जो पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है उस हिसाब से आपका रेट नहीं बढ़ रहा है? नहीं सर, हैं? सर जिस हिसाब से एग्जाम्पल सर, जब 2 साल पहले 50-60 रुपये पर लीटर डीजल था, उसी टाइम सर 10 रुपये 11 रुपये किलोमीटर से कैब चलती थी सर जी। अभी 100 रुपये के आसपास डीजल हो गया, फिर भी रेट नहीं बढ़ा सर। इसके बारे में सर सुरक्षा मंत्री, जो भी अपना सड़क मंत्री है, उन लोगों ने सर थोड़ा सा सोचना चाहिए सर इस बारे में, क्योंकि ये सिर्फ मेरा ही नहीं है सर, ये हर एक कैब ड्राइवर, हर एक ड्राइवर का कंडीशन है सर। ये इन लोगों को जीना मुश्किल हो गया है, स्कूल का फीस भरना बाकी है, रूम भाड़ा रहता है, सब कुछ बहुत सर। इसके वास्ते सर अभी मतलब कि बोल भी नहीं सकते सर, मतलब 100% इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ तो सोचना चाहिए सर जी। क्योंकि जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल बढ़ा है उसी हिसाब से हमारा सर रेट नहीं बढ़ा सर। ओके ओके, ठीक है। इनका कहना है कि जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है उस हिसाब से इनको रेट नहीं मिल पाता है। इनका रेट वही पहले वाला है जो 70-80 रुपये के रेट मिलता था, और आज 100-110 रुपये हो गया है, फिर भी हमको आपको उसी रेट में जाना पड़ता होगा, यही ना? जी सर। ओके ओके, थैंक यू सर। सर आपका शुभ नाम क्या है? चौधरी जी हैं हमारे साथ। आपका कहना है जो टाइमिंग है ये टाइमिंग प्रॉपर है? अच्छा अच्छा। दूसरा प्रश्न आपसे है, जो पेट्रोल है एक्चुअली होता है जब पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक सब चीज़ें बढ़ जाती हैं रेट, क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ तो सभी बढ़ेंगे ना, पेट्रोल बढ़ेंगे तो सब बढ़ता है। सब बढ़ जाता है ना। तो आपका इस पर राय है कि मतलब इस बात से सहमत आप हैं ना? सहमत ही है ना, वो तो सबको पता ही है। अच्छा अच्छा। एक प्रश्न और आपसे है कि ये जो टाइमिंग है दुकान का 4 बजे के बाद बंद हो जाता है ना, तो अगर टाइमिंग थोड़ा और आगे बढ़ता है, मतलब 7 बजे या 9 बजे तक होता है, तो बिजनेस थोड़ा कवर हो सकता है ना, जो नुकसान हुआ कोरोना काल में? हाँ तो वो तो होएंगे ना, बढ़ेंगे तो बढ़ते ही है धंधा, है ना। हाँ। अगर टाइमिंग बढ़ेगा तो कुछ कवर हो सकता है बिजनेस, है ना, है ना? हाँ ना। ओके, थैंक यू सर। सर आपका शुभ नाम? सिद्धेश्वर बिराजदार।
सिद्धेश्वर। बिराजदार। अच्छा अच्छा, सिद्धेश्वर जी हमारे साथ हैं। तो सर पहला प्रश्न आपसे ये है, जो कोरोना काल में जो बंद था 2.5-3 महीना, तो उसमें बहुत से लोग जो किराया नहीं दे पाए या लाइट का बिल जो बहुत बढ़ के आया था, ये सब ज़रा सर बताएंगे आप अपने विचार से। हाँ सर, बोलिए। काम की वजह से कुछ दे नहीं पाए अच्छा अच्छा, और काम मिलता ही नहीं है कोरोना की वजह से। और काम मैं लोकल काम करता हूँ पेंटिंग का, हाँ और काम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, इसलिए पैसा कुछ घर भाड़ा नहीं दे पाता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चों का फीस वगैरह कुछ? हाँ स्कूल है ना, स्कूल का भी पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए उसको चेंज किया अभी। पहले इंग्लिश में था, अभी मराठी में डाला। अभी कंडीशन भी ऐसी है। तो देखिए मित्रों, किस हिसाब से आम नागरिक परेशान है आज के डेट में। कोरोना काल के बाद भी लोग अभी उबर नहीं पाए थे, और जो अभी टाइमिंग जो 4 बजे तक कर दिया गया है, 4 बजे के बाद फिर काम नहीं हो पाता कुछ ना, ऐसा नहीं होता। दुकान सब बंद हो जाती है, तो उस हिसाब से आपको काफ़ी तकलीफ है। क्लियर ना? ओके, थैंक यू सर। सर आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम सोमनाथ काटे है। सोमनाथ जी हमारे साथ हैं। आपका सर कौन सा होटल है बताएं? ये हमारा कोकनी चौपाटी पे है एक। कोकनी चौपाटी। हाँ अच्छा, उधर आपका होटल है। हाँ, मैं मतलब हमारा जो अभी कोरोना काल में जो टाइमिंग है 4 बजे के बाद बंद कर देना पड़ता है, तो क्या टाइमिंग बढ़ना चाहिए सर आपके हिसाब से? एक्चुअली टाइमिंग तो बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये चीज़ करना चाहिए कि नियमों के ऊपर सख्ती लाना चाहिए, नियम कड़क करना चाहिए। लॉकडाउन कोई पर्याय नहीं है। आम आदमी, आम लोग बहुत परेशान हैं, इसे बहुत तकलीफ़ होती है। लॉकडाउन करना ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन की वजह से सबको प्रॉब्लम होता है। मास्क कंपलसरी करिए, सैनिटाइज़र कंपलसरी करिए। हर जगह पे हो बिज़नेस जो भी कर रहे हैं, दुकान हो, होटल्स हो, जो भी हो, रेस्टोरेंट्स हो, वहाँ पे नियम कड़क किया जाए। जो भी नियम का उल्लंघन करता है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। बहुत सही आपने जवाब दिया। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे है। अभी हाँ, लॉकडाउन पर्याय नहीं है इसका, ये बात बहुत सही आपने कहा। एक प्रश्न और आपसे है कि जब पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है, सडनली सब्जी का रेट बढ़ जाता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए कैसा होता है, कोई भी अर्थ कारण जो देश का जो इकोनॉमी होती है वो उसका भी उसके ऊपर यही प्रॉब्लम होता है कि पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, ये सब इसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखो गवर्नमेंट जो भी कोई भी फैसिलिटीज़ देना चाहती है तो उसका टैक्सेस उनको चाहिए, उनको इनकम चाहिए, तो वो पेट्रोल के ऊपर से ही दाम बिल्कुल सही है, सही कहा आपने, सही कहा। तो प्रॉब्लम ये है सर कि पेट्रोल और डीजल के दाम अगर ऑटोमेटिक बढ़ते हैं तो सबके दाम ऑटोमेटिकली सबके बढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एक की सब्जी वगैरह फल के बढ़ेंगे, सबके बढ़ेंगे एक साथ। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने भी सोचना चाहिए, पर उसका भी बहुत कुछ हिस्ट्री है, इकोनॉमिकली हिस्ट्री है, तो उसके बीच में मैं जाना नहीं चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आप बताइए सर, आपका शुभ नाम? बापू सूर्यवंशी। अच्छा, तो सर ये जो जब पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो ऑटोमेटिक सब चीज़ें के रेट बढ़ जाते हैं, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, बढ़ना नहीं मानता। अच्छा, तो आपके हिसाब से रेट बढ़ता है तो सब चीज़ बढ़ जाता है ना, यही ना, है ना? ओके, थैंक यू सो मच सर। इसका क्या नाम है? बहुत जोर से। कैरी। कैरी? हाँ। तो क्या करे, सो रही क्या? हाँ। हाँ? हाँ। तो दूध पिलाई कि नहीं इसको? पिलाया है। पिलाया है? कितने महीने की है? हमारी नहीं है, हमारे साइड को रहते ना उसकी है। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? रिया। तुम्हारा? रिया। रिया है। रिया अपने बिल्ली को लेके सुला रही है। ओके, थैंक यू सर। आपका शुभ नाम सर? श्रीकांत शिलार। श्रीकांत जी हमारे साथ हैं, जनरल स्टोर का दुकान है इनका। इनका भी कहना है टाइमिंग जो है परफेक्ट है ना, 4 बजे तक। अच्छा सर, एक प्रश्न और आपसे है, ये जो पेट्रोल का रेट है, पेट्रोल का रेट हमेशा बढ़ता ही रहता है कुछ ना कुछ, लेकिन जैसा अभी बढ़ा है सडनली, मतलब तो उसका ज़्यादा इफेक्ट हमारे जो जीवन आवश्यक चीज़ें हैं उस पर पड़ती हैं। आप इस बात से सहमत हैं? ठीक है ना सर, बराबर है, ये बात तो सही है। सहमत है। रेट बढ़ा डीजल पेट्रोल का तो ऑटोमेटिक
कांदा बटाटा से लेके और वेजिटेबल जो भी सब चीज़ें बढ़ जाता है रेट है सब बढ़ता है ना, व्हीकल खर्च बढ़ जाता है ना उसका, हाँ सब खर्च बढ़ जाए, उसके वजह से सही कहा, व्हीकल खर्च जो बढ़ जाता है आपका, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है ना, बहुत सही जवाब आपने दिया। अच्छा सर, एक प्रश्न और आपसे पूछता हूँ, जो कोरोना काल में नुकसान हुआ है, 2.5-3 महीना बंद था ना बीच में, तो बहुत से लोगों का बिजनेस बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, किसी की कोई फीस नहीं भर पाया, कोई मेडिकल सुविधा का दवा का पैसा नहीं दे पाया। तो आपके हिसाब से अगर टाइमिंग बढ़ जाता है, शाम को 8 बजे तक या 9 बजे तक हो जाता है, तो उससे कुछ बिजनेस कवर हो सकता है? नहीं सर, बिजनेस तो अभी कवर होने वाला नहीं है, क्योंकि पब्लिक ही नहीं है अभी। आप देख रहे हैं रास्ते पे जितना भीड़ था वो नहीं है, 50% तो लोग बाहर निकल गए, होमवर्क करके सब बाहर निकले, स्कूल चालू नहीं है, इसके वजह से सब बाहर निकल गए। और जिधर शॉप था, अभी जिधर 2 शॉप चलते थे उधर 1 शॉप चलना भी मुश्किल है अभी, बहुत सारे रूम खाली पड़े हैं। बहुत सही जवाब आपने दिया कि पब्लिक ही नहीं है, कस्टमर नहीं है, तो फिर बिजनेस कहाँ से होगा, यही बात है ना। ओके, थैंक यू सो मच सर। जब पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो ऑटोमेटिक सब चीज़ का भाव बढ़ जाता है ना, आप इस बात से सहमत हैं? हर चीज़ का भाव बढ़ जाता है। हाँ। जब भाव बढ़ेगा तो सहमत कौन रहेगा? नहीं, जैसे रेट मतलब पेट्रोल का रेट बढ़ा तो सब चीज़ का भाव बढ़ गया, तो ये बात सही है गलत है? गलत है। गलत है, मतलब रेट नहीं बढ़ता सब चीज़ का ना, अगर पेट्रोल का रेट बढ़ा तो कुछ चीज़ें का भाव बढ़ता केवल ना, है ना। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे है कि जो शाम का टाइमिंग 4 बजे के बाद बंद हो जाता है ना दुकान सब, तो आपके हिसाब से टाइमिंग और बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, कम से कम 7 बजे तक होना चाहिए, 8 बजे तक, कम से कम 7 बजे तक होना चाहिए। इनका स्क्रैप का दुकान है सर जी का, और इनका भी कहना है कि कम से कम 7 बजे तक दुकान खुला रहना चाहिए ना, तो थोड़ा कस्टमर आएंगे, है ना। हाँ, 21,000 रुपया भाड़ा है, दुकान का भाड़ा तक नहीं छूटता है। दुकान का भाड़ा कितना है? 21,000। अच्छा, तो ये सब कवर नहीं हो पाता है? हाँ, नहीं, क्योंकि टाइम कम है। हाँ, 4 बजे के बाद 4 बजे तक क्या धंधा करेंगे? 4 बजे के बाद शाम के टाइम धंधा होता है। बिल्कुल, बहुत सही आपने जवाब दिया कि टाइमिंग थोड़ा बढ़ेगा तो धंधा होगा, है ना? हाँ, कम से कम 7 बजे तक, 8 बजे तक होना चाहिए। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। सर, प्रश्न ये है कि जो कोरोना काल में बहुत लोग जो अपने बच्चों की फ़ीस नहीं जमा कर पाए, या बहुत लोग जो मेडिकल की सुविधा नहीं अपना कवर कर पाए, दवाई सुई की जो सुविधा होती है वो नहीं कवर कर पाए, तो सरकार ने कहा था कि कुछ फ़ीस जैसे नहीं स्कूल में लें, फ़ीस माफ़ हो जाए, है ना, या मकान मालिक दो किराया माफ़ हो जाए, तो ऐसा सर कुछ हुआ आपके साथ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ। 1,000 रुपया यहाँ से हेड को कम कराने के लिए, भाड़े के लिए बोलो तो 1,000 रुपया कम नहीं हुआ, इतना रिक्वेस्ट करने के बाद, जबकि 2 महीने से दुकान बंद था। हाँ, तो सर का कहना है कि दुकान का जो किराया है ये भी नहीं मतलब कम किया है ना। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हरियाली देखिए मित्रों, बहुत ही सुंदर ढंग से हरियाली है। जो टाइमिंग है दुकान का, कुछ बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे वो सकता है, अभी शाम को 4 बजे के बाद बंद हो जाता है दुकान ना, है ना। अच्छा, ठीक है, तो अभी टाइमिंग थोड़ा बढ़ना चाहिए, है ना।